पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक अनजान आदमी फ्यूमी को अपने साथ किडनैप कर कहीं लेकर जा रहा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं, बेल का भाई होता है और बेल उसे बचाने के लिए स्टार्स से फाइट करती है। दूसरी तरफ स्टार्स के बड़े भाई को डीमन एक्रोपोलिस की पुलिस अपने साथ पकड़कर लेकर जाती है ताकि उसे डीमन वर्ल्ड के राजा के पास ले जाकर सौंप सके। अब आगे पहले सीन में स्टार्स के बड़े भाई का बचपन दिखाया जाता है और वो किसी चीज से घबरा रहा होता है। तभी सीन फिर से रीसेंट वर्ल्ड का दिखाया जाता है और स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि मुझे यहाँ वापस आए कितने साल हो गए। बेरूस कहती है कि ओए चश्मिश, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, अब चलो भी। और ब्रेस एक क्रीपी स्माइल दिखाते हुए कहता है कि जैसा आप कहें मास्टर। बेरूस गुस्से में कहती है कि ओए चश्मिश, अगर तुमने लोगों को तंग करना बंद नहीं किया तो मैं तेरा चश्मा तोड़ दूंगी। तभी वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आता है और बेरूस को टोकते हुए कहता है कि बेरूस, चश्मा पहनने वाले को शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज, चश्मा पहनने वालों ने कुछ गलत नहीं किया। तभी बेरूस कहती है कि हाँ, मुझे माफ कर दीजिए चीफ कोयल, मैं सबऑर्डिनेट की गलती के लिए माफी चाहता हूँ ब्रेस कून। वैसे अच्छा चश्मा है आपका, यहाँ से आगे अब मैं आपको लेकर जाऊंगा। तभी ब्रेस कहता है कि मुझे यकीन है कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब मेरा किंग के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और तुम्हारी प्यारी सबऑर्डिनेट ने मुझे ये पट्टा भी पहनाया है। सीन शिफ्ट होता है और फ्यूमी और नील का दिखाया जाता है। नील अपने साथ फ्यूमी को कहीं लेकर जा रहा होता है और फ्यूमी उससे पूछती है कि हम पहुंच गए क्या, और अपने मन में कहती है कि स्टार्स, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। वो क्या है, वो ठीक मुझे ही देख रहा है। तभी नील कहता है कि हम पहुंच गए और अपने साथ फ्यूमी को एक मेंशन में लेकर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और वुल्फ डैडी का मेंशन का दिखाया जाता है और वुल्फ डैडी ब्रेस से कहते हैं कि आखिर हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, तुम्हें मुस्कुराते हुए कहना चाहिए था नाइस शॉट। क्यों, मैंने सही कहा ना ब्रेस। तभी ब्रेस कहता है कि माफ करना किंग, मैं किंग के साथ नरमी से बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। वुल्फ डैडी कहते हैं कि सीने में बहुत दम है तुम्हारे। सीन शिफ्ट होता है और फिर से नील के मेंशन का दिखाया जाता है और फ्यूमी ड्रेस ट्राई कर रही होती है और नील उसे देखकर कहता है कि वाह, जैसे मैंने सोचा था, मेरी बहन के कपड़े तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। फ्यूमी पूछती है कि क्या बेल यही कपड़े पहनती है। नील कहता है कि हाँ, लेकिन एक कारण की वजह से वो कभी घर नहीं आती है। नील के इतना कहते ही बेल वहाँ पर आ जाती है और अपने साथ स्टार्स को बुलाती है। उसको देखकर नील घबरा जाता है और कहता है कि हे सिस, तुम इस गधे को यहाँ पर लेकर क्यों आई। तभी फ्यूमी स्टार्स को देखती है और खुश हो जाती है, कहती है कि तुम ठीक तो हो ना स्टार्स, आखिर तुम्हारी टी शर्ट का ऐसा हाल कैसे हो गया। स्टार्स कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन अभी के लिए हम एक दूसरे को नहीं जानते और आज से ही बेल और मैं एक दूसरे के लिए प्यार में पागल है। बेल कहती है कि ऐसी बात नहीं है और अपने पर्स में से गन निकाल के स्टार्स पे चला देती है और कहती है कि मैं उन्हें समझाने वाली थी गधे, तुम उन्हें और कंफ्यूज मत करो, जरा देखो तुम्हारे वजह से वो कितने चौंक गए हैं, गधे कहीं के। बेल कहती है कि ये बस एक चाल है, पापा को पहले ही पता है कि स्टार्स और मैं यहाँ। अगर मॉम को पता चल गया कि स्टार्स फ्यूमी को लेने आया है तो ये खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए स्टार्स को मैं अपने साथ लाई हूँ। नील बेल की सब बातें सुनकर कहता है कि तुम्हारी बातों में दम है, मॉम को स्टार्स के बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए ये काम करेगा। बेल कहती है कि हमें अभी नहीं पता कि उन्होंने फ्यूमी को यहाँ क्यों बुलाया है और अगर ये काम नहीं करा तो फिर हम यहाँ से आराम से भाग पाएंगे। नील पूछता है कि लेकिन सिस, तुम ये सब स्टार्स के लिए क्यों कर रही हो, रुको, कहीं तुम प्यार में तो नहीं पड़ गई हो। तभी बेल नील को एक जोरदार किक मारती है और उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं और फ्यूमी कहती है कि सांस लेने की कोशिश करो धीरे धीरे। बेल अपने मन में कहती है कि जो रिश्ते का नाटक हम कर रहे हैं, मैं सच में उसमें रहना चाहती थी। चलो ये सब छोड़ो, स्टार्स उठो, चलो कपड़े बदल लो। तभी वहाँ पर एक नौकर आता है और वो कहता है कि फ्यूमी सामा, मैडम आपसे मिलना चाहती है। और वो अनजान शख्स फ्यूमी का इंतजार कर रही होती है और वो कहती है कि फ्यूमी, क्या ये तुम हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और फ्यूमी को गले लगा लेती है और कहती है कि मेरी फ्यूमी, शायद तुम बहुत डर गई होगी ना, लेकिन अब सब ठीक है। और ये सब चीजें स्टार्स छुपकर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक डीमन आता है और वो कहता है कि तुम स्टार्स हो ना,
तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे सब कुछ बताया है। ब्रेस और मैडम दोनों टेक्स्ट बडीज है और कभी कभार एक दूसरे से मिलते भी है। क्या आपको पता नहीं था? सीन शिफ्ट होता है और वुल्फ डैडी का मेंशन का दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी वो आवाज सुनी है? मैंने पहले जो बॉल हिट करी थी वो उस गेट तक पहुंच गई है। क्या तुम एक कोशिश करना चाहोगे? ब्रेस कहता है कि आप सच में मुझे ये क्लब सौंपना चाहते हैं? एक बार और आप सोच लीजिए, आप पछताएंगे तो नहीं। वुल्फ डैडी कहते हैं कि बहुत हुआ, मुंह बंद करो और उसे मार कर दिखाओ। वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा मतलब नीचे की दुनिया पर नजर रखने का। और ब्रेस शॉट मारता है और कहता है कि क्या बात है, लगता है मुझे ये और खेलना चाहिए। हालांकि मैं सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। वुल्फ डैडी ब्रेस से पूछते हैं कि मैंने सुना है तुमने उस हकीम के बच्चे को शांत किया जो नीचे भगदड़ मचा रहा था। वैसे अच्छा काम किया, पर ऐसा कुछ है जो मुझे उसके बारे में परेशान करता है। और अपने जेब में से एक फोटो निकालते हैं और कहते हैं कि इसका नाम है पेंटोमिनी। ये मेरे लिए एक टॉप सीक्रेट असाइनमेंट में काम कर रहा था, पर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। और ये लड़का हकीम वो बिल्कुल इसके तरह ही दिखता है। ब्रेस कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों एक ही व्यक्ति है। मैंने सबूत के लिए इन्फॉर्मेशन लीक किया है। आपने उसे देखा इसलिए मुझे यहाँ बुलाया। और हाँ, मैं वही हूँ जिसने पेंटोमिनी को आपसे लिया और हकीम बना दिया। मेरे राजा, ये मेरी तरफ से आपके लिए युद्ध की घोषणा है। आपके हाथों ने पिछले राजा का दिल निकाला था। जब मेरे पिता की मौत हुई तो आप नए राजा बने। वुल्फ डैडी गुस्से में कहते हैं कि मजाक है क्या? तो अभी भी कोई बेवकूफ मुझे चुनौती देने के बारे में सोचता है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि तुम सिंहासन खुद के लिए पाना चाहते हो। ब्रेस कहता है कि हाँ जाहिर है, कोई आपसे भी ज्यादा कोई लायक हो उसके लिए। वुल्फ डैडी कहते हैं कि बेशक उसे होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कोई मौजूद है तो वो वही हो सकता है। जब तुमने युद्ध की घोषणा कर ही दी है तो मैं तुम्हारी सजा के बारे में भी सोच लेता हूँ। निश्चित रूप से तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मौत के अलावा मेरे पास तो कोई और सजा है ही नहीं। ब्रेस कहता है कि हालांकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो कि आपसे योग्य राजा ला सकता है। वुल्फ डैडी कहते हैं कि ये सब बोलने के बाद ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच जाओगे। अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूं तो मेरा सिंहासन सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। मेरे पास उस कबूतर को लेकर आओ जो उड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। मैं उसके सारे पंख काट दूंगा और तुम्हारे भी। वुल्फ डैडी के इतना कहने के बाद ही ब्रेस वहाँ से चला जाता है ताकि वुल्फ डैडी के लिए कोई अपोनेंट ढूंढ सके। सीन शिफ्ट होता है और नील के मेंशन का दिखाया जाता है और नियन कह रही होती है कि एक इंसान जो हूबहू आपकी तरह दिखता है, वो इंसान इस दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर है। अगर तुमने उस व्यक्ति को देख लिया तो तुम मर जाओगी, पर ये पूरी तरह सच नहीं है। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक खास चीज है। ये बेल की फोटो है जब वो 3 साल की थी। तभी फ्यूमी वो फोटो देखकर कहती है कि रुको, ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। हाँ याद आया, ये जगह मैं अपने पापा के साथ गई थी। नियन कहती है कि मैं वहाँ पर काम करती थी, तब मुझे ओनोमियाकी बहुत पसंद था, इसलिए मैं अक्सर डीमन वर्ल्ड से इंसानी दुनिया में जाया करती थी। तभी हम पहली बार मिले थे। डोपलगैंगर जो कि एक जैसे दिखते हैं, जो कि दोनों दुनिया डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में रहते थे, और जब वो मिलते हैं तब वो अलग नहीं रहते। मेरी जिंदगी और यादें दोनों दुनिया से जुड़कर एक हो गई। मैं एक ऐसी माँ बन गई जिसके पास दोनों दुनियाओं के बच्चे हैं, ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड दोनों की बच्ची। बेल चौंक जाती है और कहती है कि इसका मतलब हम दोनों बहनें हैं। स्टार सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तो ये बात है, मतलब तब वैसा इसलिए महसूस किया क्योंकि इनका खून फ्यूमी से मिलता है, शायद उसके आधे डीमन होने की वजह से। नहीं, ये उतना आसान नहीं है। फ्यूमी में कुछ तो अलग है, ऐसा जो कि सिर्फ उसके पास ही है। स्टार्स फ्यूमी से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो? तभी बेल अपने मैजिक से स्टार्स को कहीं और शिफ्ट कर देती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो फ्यूमी? मेरा मतलब हमारे मम्मी के बारे में। फ्यूमी कहती है कि सच कहूँ तो सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मुझे पता नहीं चला कि कब सोचना है। तब से मेरे दिमाग में यही चल रहा है और मुझे सच में कुछ नहीं पता। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। तभी बेल फ्यूमी का हाथ पकड़ के कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। जब तुम फिर से जिंदा हो जाओगी तो तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। तुम बस रिलैक्स करो और आगे बढ़ो और बेकार चीजों के बारे में मत सोचो।